इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल मोहब्बत फरमाता है उन लोगों से कि जो उसकी राह में ऐसे लड़ते हैं सफ़ बांध कर के गोया जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण नाज। आप देख प्रोग्राम दो टोक। प्रोग्राम के आगाज़ में सूरह सफ़ की जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत को सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं है, इस आयत को सिर्फ मैंने समझा नहीं है, बल्कि मैंने अपनी आँखों से इस आयत को हकीकत बनते हुए देखा है। और न सिर्फ मैंने बल्कि पूरे पाकिस्तान ने इस आयत की हकीकत को समझा भी है और इस आयत को हकीकत बनाया भी है। कश्मीर के कोहसारों से सिंध के रेगिज़ारों तक पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी थी। पूरी कौम बुनियानुम मरसूस थी। 6 तारीख़ से लेकर 10 मई की रात तक क्या कुछ होता रहा, आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रा पहले मेरे बैकग्राउंड में देख लीजिए कि जब भारत की तरफ से एक नापाक कोशिश की गई, रात के अंधेरे में एक नाकाम कोशिश की गई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के सिविलियन आबादी पर जिस तरह से निशाने लगाए गए, जिस तरह से टारगेट किया गया, जिसमें शक्करगढ़ था, जिसमें सियालकोट था, जिसमें हमने देखा नीलम झेलम हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उस तरफ निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान के इलाके थे, और फिर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो पाकिस्तान हक़ रखता था, जो कुछ पाकिस्तान ने किया, तो ज़रा मेरा बैकग्राउंड देखिए और बड़े गौर से देखिएगा कि ये मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ चेक पोस्टें नज़र आ रही होंगी। ये वो चेक पोस्टें हैं कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया था ना, तो ये ऐसे दुम दबा के भागे थे कि आज 1 साल हो रहा है, वापस नहीं आ पा रहे। आज तक वो जगह तलाश कर रहे हैं कि किन जगहों पर हम अपनी चेक पोस्टें बनाएं, किन जगहों पर बैठकर पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकें। तो ऐसा गिरा था भारत का जहाज़ समेत गुरूर कि वो आज तक अपने गुरूर को उठा नहीं पा रहे। 22 अप्रैल वो दिन था कि जब की तरफ से एक झूठे ऑपरेशन की कोशिश की गई, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की कोशिश की गई, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, अपने ही 26 लोगों को मारा एंड विद इन 10 मिनट्स FIR काट ली। कहाँ से कहाँ तक कि पहलगाम, जहाँ पर जिस जगह पर ये अटैक हुआ था, वहाँ से जो पुलिस स्टेशन था वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था, और वहाँ से आने में वहाँ पर वक्त लगता है। लेकिन बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी एविडेंस के फ़ौरी तौर पर यहाँ हमला हुआ। हमला शायद अभी रुका भी नहीं, और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम धर दिया। ये भारत का आगाज़ था, लेकिन पाकिस्तान का क्या किरदार था कि 26 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसकी न्यूट्रल तहकीकात करवाने की बात की, इंटरनेशनली इसकी तहकीकात करवाने की बात की। 6 मई की रात जब भारत ने हमला करने की कोशिश की, उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कॉम्बैट हुई, उसको इंटरनेशनली जिस तरह से रिपोर्ट किया गया कि तकरीबन 125 से 140 जहाज़ थे आसमानों में, तारीख़ की तवील तरीन यानी 1 घंटे से ज़्यादा की वो फ़ाइट लड़ी गई। इस क्लोज कॉम्बैट से यानी पाकिस्तान के वार से जब भारतीय तैयारे, राफ़ेल जैसे तैयारे गिरे, तो उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने वो इंटरसेप्ट की हुई बौखलाहट दिखाई भारतीय पायलट्स की, तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि भारतीय तैयारे और उनका पूरा अमला सब 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए। और यहाँ पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी जवानों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च कर दिया। भारत का दिफाई सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम जो भारत का दिफा करने के लिए लगाया गया था, यानी S-400, इसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। I was lucky that Allah subhanahu wa ta'ala chose me for this mission to engage the S-400. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, ऐसा मजबूत दिफा किया कि दुनिया भर में न सिर्फ बल्कि भारत में भी पाकिस्तान के दिफा की तारीफ़ होने लगी। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा जाने लगा। क्या क्या हुआ ज़रा ये भी याद कीजिए। पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जब अपना दिफा किया, अपनी सरहदों का दिफा किया, तो ऐसा मजबूत दिफा किया कि भारतीय चौकियों पर बैठे हुए चूज़े, माफ़ कीजिएगा, फ़ौजी ये दफ़ा हुए यहाँ से। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि कृपया कीजिए, पाकिस्तान बहुत मार रहा है, रुक नहीं रहा है, इनको रुकवाइए, सीज़ फायर करवाइए। बहरहाल सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करने के बाद सीज़
सीज़ फायर किया और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने गोदी मीडिया पर और अपने लोगों को ये चूरन बेचना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 1 साल गुजर गया है। नरेंद्र मोदी से सिर्फ यही एक सवाल है कि ये ऑपरेशन सिंदूर कहाँ जारी है? क्या सिर्फ आपकी बारातों में? नरेंद्र मोदी क्योंकि मान नहीं रहे थे, खामोशी इख्तियार किए हुए थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन सारी दुनिया बशमूल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बारहा बता रही थी कि पाकिस्तान और भारत की जंग में तैयारे गिरे हैं, 6 से ज़्यादा गिरे हैं, राफेल तैयारे गिरे हैं। ये अमरीकी इंटेलिजेंस हो या फ्रांसीसी कंपनी जिनका तैयारा है राफेल, ये तमाम लोग बता रहे थे कि तैयारे तो गिरे हैं। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। अब पहलगाम हमारे सामने है, इससे पहले पुलवामा हमारे सामने है। लोग सवाल करते हैं कि अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किए गए? तो इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की आवाम सब जानती है। और अब मैं मिलवाऊंगी आपसे पाकिस्तान के उन गाजियों से, पाकिस्तान के उस फ़ख्र से कि जब वॉर मॉन्गरिंग का आगाज़ हुआ था इंडिया की तरफ से, तो फिर यहाँ पर जो मौजूद थे हमारे जवान, पाकिस्तान के पासबान, उन्होंने अंधा कर दिया था इंडिया को। कैसे किया था? कैप्टन अफनान से ज़्यादा बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो शख्सियत थे जिनकी तरफ से, जिनकी टीम की तरफ से पहला रिस्पॉन्ड इंडिया को किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज़रा हम वही जान लेते हैं ना, क्या हुआ था उस रात, 6 तारीख की रात? 6 तारीख की रात को दुश्मन ने अपने तोपखाने हम पर खोले, हम पे हैवी फायर शुरू कर दिया, जिसमें उनका इरादा और उनका मकसद फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाना नहीं था। उनका जो आबादी थी, सिविल आबादी, जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, उनको निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया। अब जब हमारे पास इस तरह की कैजुअल्टी की ख़बरें मौसूल हुई, हमें पता लगा कि सिविल आबादियों पे जाके इनके तोपखाने जो है वो अटैक कर रहे हैं और गोला बरसा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमारा जो रिस्पॉन्स था, हमने वो रिस्पॉन्स जनरेट किया है, जिसके बाद फिर दुश्मन जो है वो अपनी पोस्टें छोड़कर भागा है। दुश्मन को पोस्टें छोड़कर भागना पड़ी और दुश्मन इतना लाचार और इतना बेबस हो चुका था उस टाइम पर कि दुश्मन के पास अपनी इन पोस्टों के ऊपर, ये आपके सामने, आप अगर इसको दिखाना चाहें, मैंने दिखाया बिल्कुल, तो सामने पोस्टें नज़र आ रही हैं हमारे बैकग्राउंड में। ये तमाम वो पोस्टें हैं जिन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए हैं। ये इनकी बुज़दिली का, ये इनकी जो है बेबसी का निशानी थी। कैप्टन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं। मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ जिस तरह से आप लोग यहाँ एक्टिव हैं। मैं हूँ तो मेरी भी हिफाजत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब आपका हाई लेवल बहादुर हो और उसकी तरफ से जो कमांड आ रही हो, तो फिर जो यहाँ पर जवान मौजूद होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ फील्ड मार्शल की, मैं बात कर रही हूँ जो आपके अफसरान हैं, आपके सीईओ हैं, आपके दीगर लोग हैं, उनकी तरफ से जो कमांड आप तक पहुँच रही थी, उसके बाद कि ऊपर की हायरार्की पूरी बहादुर बैठी हुई हो, तो फिर जवानों का जज्बा क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है, वो प्लीज़ बताइए। हमारी कमांड में बिल्कुल यही था कि हम दुश्मन को नाको चलने चलवाएँ। एक दफ़ा इन्हें हम वो वाला वक्त दिखाएँ जिसको ये डरें, आगे भी डरें और करने से डरें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताइए मुझे, उस रात तो आप लोगों ने जो किया वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद से अब तक क्या है? वहाँ कोई चिड़िया विड़िया उड़ रही होती है? असल में जो दुश्मन को एक गलत फहमी थी कि मैं टेक्नोलॉजी की बर्तरी है मेरे पास, और मेरे पास हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले और अल्लाह पर यकीन रखने वाले और एक खुदा वाले लोग हैं। और जब हमारी बाला कमांड के अहकामात और हमारे जो फ़ौजी जवान और हम खुद शामिल उसमें, जब हमने उनकी टेक्नोलॉजी को और उनकी हिकमत अमली को मात कर दिया और उनके मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया और वो अपनी पोस्टें और बैंकर तबाह हाल में और अपने ज़ख्मी साथी छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और भागते हुए हमारे निशाना बने, तो उसके बाद उनके ज़हन में जो बर्तरी वाला एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। अबतरी की हालत में ले आए आप? वो बर्तरी से अबतरी की तरफ चले गए और अभी तक उनको वो शाख ख़त्म नहीं हो रहा। तो अपनी पोस्टों पे अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि दुश्मन को हल्की जैसी भी हरकत करे, हम उसको बताएं कि हमने बयानुल मरसूस में जो आपका हाल किया है उससे बदतर हाल इंशाल्लाह करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल से हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जारी है और यहाँ हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, ये वो गाजी हैं कि जो दू बदू लड़ रहे थे उस रात, दू बदू लड़ रहे थे उन दुश्मनों से जो यहाँ से एग्जैक्टली जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ
अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें ना तो ये तकरीबन 2,500 से 3,000 कदम बनते हैं। उसके फासले पर वो दुश्मन वहाँ बैठा हुआ था और ये वो जवान थे जो आंखों में आंखें डाले लड़ रहे थे। और जब ऐसे जवान लड़ते हैं तो फिर दुश्मन भागने पर तो मजबूर होता है ना। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या जज्बा था उस रात और वो जज्बा आज तक बरकरार है? जी मैम, जैसा कि हमें थ्रेट मिल गया था फिर हम हाई अलर्ट हो गए थे। जैसे ही दुश्मन ने हम पे हमला किया हमने उनका भरपूर जवाब दिया। उनकी पोस्टों को हमने हिट किया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी पोस्टों को। और थोड़ी देर बाद उनका हेली लैंड हुआ और कैजुअल्टियाँ, उनकी ट्रुप्स ने उनकी कैजुअल्टियाँ उठाई हैं।